सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से अगर आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है या स्लो चल रहा है तो वो दो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जिसके कारण आपका लैपटॉप बिल्कुल स्मूथ और स्पीड के साथ काम करेगा, है ना। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी सिस्टम, जो भी विंडो यूज़ कर रहे हैं आप, चाहे विंडो 10 है, विंडो 7 वैसे तो आउटडेटेड हो गई है, लेकिन अगर मान लो कि कर भी रहे हो, आपका कोई डेस्कटॉप वगैरह है, तब आप तो आपको पहुंचना कहाँ पर है, दिस पीसी में। और अगर विंडो 7 होगी तो वहाँ पर क्या होगा, माय कंप्यूटर। जस्ट इसको डबल क्लिक से ओपन कर लीजिए तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है सी में। ठीक है, जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ होती है। विंडो क्या होती है, ये आपके इस हार्डवेयर जो कि सिस्टम में कंप्यूटर है, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसको सिस्टम कहते हैं। तो इसमें आइएगा, यहाँ पर जो विंडोज़ है आप मोटे तौर से देख पा रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करो तो अंदर आप आ गए। अंदर यहाँ आने के बाद इस विंडो में बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है। कुछ भी अगर असावधानीपूर्वक काम किया और कुछ फाइल अगर आपने डिलीट कर दी, कुछ फोल्डर अगर डिलीट कर दिया, तो आपका विंडो बिल्कुल क्रैश हो सकता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी यहाँ सर्च कीजिएगा, आप प्रीफेच, है ना, ये आ गया पैंथर परफॉर्मेंस, और यहाँ से आप नीचे आएगा तो ये आ गया प्रीफेच। इस पर डबल, ये परमिशन मांगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप जा रहे हो। तो यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। आपने जस्ट किया कंटिन्यू, ठीक है, तो आप इसके अंदर नेविगेट हो जाएंगे, इसमें चले गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 200-300 फाइलें हैं जो टेम्परेरी फाइलें, इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, है ना। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कीजिए। आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो लगभग 256 फाइल, आपके 256 फाइल है, ये क्या मांग रहे हैं, डिलीट मांग रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यस करेंगे। तो जैसे यस करेंगे तो ये सारी फाइल डिलीट हो गई। इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि एक फाइल कुछ है, जैसा कि मेरा ये कैमटेशिया चल रहा है तो कुछ फाइलें तो रहेगी, है ना। तो यहाँ से होने के बाद ये हुआ, तो एक सेटिंग तो ये करना थी आपको, जो कि अपने विंडोज़ में जाना था। बात क्लियर हुई। होने के बाद एक और करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर आ गए और विंडोज़ के साथ आर प्रेस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, विंडोज़ के साथ आर प्रेस करना है और फिर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ से आ रहा है %temp TEMP %। अगर ये लिखा हुआ या कुछ और लिखा हो तो ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है, और इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो एक और बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स होती है, इनको कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करो और वापस वही कंट्रोल डिलीट जैसे करेंगे तो लगभग 92 यहाँ पर भी आपको फाइलें मिलती है। इनको भी आपको क्या करना है, डिलीट करना है। देखिएगा ये भी फास्टली डिलीट हो गई। मैं इनको स्किप कर देता हूँ, कुछ को तो स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो चलो कुछ को कैंसिल कर देते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो ये इतनी फाइलें तो रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अभी टेम्परेरी फाइल में मेरा सिस्टम भी वर्क कर रहा है, तो ये चीज़ होगी। अब ये दो सेटिंग करने के बाद आप देखेंगे कि यही चीज़ जो पहले बहुत हैंग हो रहा था ये सिस्टम, अब आप देखेंगे कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और अगर आपके केस में बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये आपको जस्ट 2 सेटिंग करनी है, ठीक है। और तीसरी सेटिंग इसके, अगर आपको रैम को इंक्रीज करना है तो आप वो ऐड करवा सकते हैं, या अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो उसको एज ए रैम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा कि एक अगर सिंपल पेन ड्राइव है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो मैं आपके साथ लेके आया था। और